नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं मुकेश शर्मा अपने अनुभव आपके सामने शेयर कर रहा हूं और मैं 2 दिन से देख रहा हूं कि यूट्यूब पर विद्यार्थी बहुत ही बढ़ चढ़ करके और हिंदी के मेरिट बता रहे हैं। कोई 350 से ऊपर बता रहा है, कोई 355 से, कोई 360 से, यहाँ तक कि कई तो ऐसे भी है जो 370-80 तक भी ले गए हैं। खैर, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। मैं भी अपनी विचारधारा प्रस्तुत कर रहा हूँ और यदि आप भाई लोगों को मेरी विचारधारा पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य देवें, अपने विचार भी अभिव्यक्त करें। आप मेरे विचारों से कहाँ तक सहमत हैं यह अवश्य बताएं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों, मेरे अनुसार जो मेरिट जानी चाहिए वह जो है जनरल की जो मेरिट है वह मेरिट 335 से 340 पुरुष की जानी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 340 भी ज़्यादा ही है, कम नहीं है। ये मेरिट 335 भी रह सकती है, पर अंदाज़ा है कि 335 से 340 यहाँ से कम भी हो सकती है, पर ज़्यादा की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो जिन विद्यार्थियों के हृदय की धड़कनें बहुत बढ़ी हुई है वो अपने इन धड़कनों को सही रखें, क्योंकि जितना लोगों ने बढ़ा चढ़ा के बताया है उतना हिंदी में आपको मेरिट जो है देखने को नहीं मिलेगी। और जो महिलाओं की मेरिट है वह लगभग 332 से, ये मैंने मिस प्रिंट हो गया है, 332 से और 338 लिखना था यहाँ पे। 332 से 338 लमसम जो है महिला, जनरल महिला बता रहा हूँ मैं। और बात करें EWS की, तो EWS की 330 से 335 जो है अधिकतम जा सकती है। देखो ये इतनी कम बताने के पीछे कारण क्या है, ये तो बल्कि ज़्यादा ही हैं, और भी कम हो सकती है। और मैं आपको सभी चीज़ों को तथ्यों के साथ में प्रकट करूँगा, तो आप उनको अवश्य देखें, वीडियो को आप आगे तक देखते रहें। OBC जो पुरुष हैं उनकी लगभग 332 से 336 और महिलाओं की 328 से लगभग 332 तक जाने की संभावना है। इसी प्रकार SC की महिलाएं 315 से 320 से 325, SC महिला 315 से 320। इसी प्रकार से ST पुरुष 315 से 320 और ST महिला 310 से 315 तक मेरे हिसाब से सेलेक्टेड हो जाएगी। और यदि कोई महिला विधवा है या कोई भूतपूर्व सैनिक इस एग्ज़ाम में बैठा है और वह व्यक्ति अगर 40% दोनों पेपरों में पास कर लेता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि GK वाले पेपर में वह कुल मिला के 80 नंबर ले आए और हिंदी वाले में भी वह लगभग 40% लेकर के आ जाए, तो लगभग वह जो है नौकरी लग ही जाएगा। क्योंकि इनके लिए ये नंबर लेके आना भी एक बहुत बड़ी महाभारत है। इस बार गवर्नमेंट ने जो नया 40% वाला नियम लागू किया है, तब से जो है इन लोगों के लिए काफ़ी कंपटीशन टफ हो गया है। तो मेरे भाइयों, मैं बताता हूँ कि क्या कारण है कि मैंने इतनी मेरिट कम बताई है, उसको आप देखते रहें। मैं आपको शुरू से बताता हूँ और उसको शुरू से आप सुनते चलिए। तो मेरिट कम जाने के पीछे जो मैंने कारण बताए मेरे भाइयों, उनमें देखो सबसे पहला कारण आता है कि एक ही दिन में GK और हिंदी का पेपर देना महाभारत जैसा है। क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी GK कमज़ोर है और वो इसीलिए केवल GK ही पढ़ते रहे। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी हिंदी बेहद कमज़ोर है, इसलिए वो हिंदी ही पढ़ते रहे, दोनों विषयों को बराबर समय नहीं दे पाए तो निश्चित रूप से इस बात का प्रभाव पेपर पर अवश्य पड़ेगा और मेरिट पर तो 100% पड़ेगा। GK का पेपर जो है मीडियम था। इस बार का जो GK का पेपर है वो मीडियम था, सरल टाइप में था। सरल तो नहीं कह सकते, लुभावने प्रश्न थे, लेकिन फिर भी जो SST में पेपर आया था GK वाला, उससे थोड़ा सा कम स्तर का था। लेकिन ये भी तो देखें कि हिंदी वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो भले ही SST वाले उसमें अच्छे मार्क्स ले आए, लेकिन हिंदी वालों के लिए तो इस GK के पेपर में भी अच्छे नंबर लाना महाभारत जैसा ही है। और
जिन्होंने अच्छी पढ़ाई करी है वो लगभग 55 से लेकर के 65 तक जो है वो जा रहे हैं। हो सकता है कोई 70 भी गया हो, तो ये मान के चलो कि वो हिंदी में नीचे आ गया है। दोनों जगह ऊपर जा पाना बहुत टेढ़ा काम है। और इसी प्रकार से मैं कहूँ कि हिंदी का 2011 के बाद में दूसरी बार स्तरीय पेपर आया है। अगर कोई वास्तव में देखा जाए तो हिंदी का 2011 के समय में पेपर था ऐसा स्तर वाला, जिसमें 200 नंबर लाने वाला बहुत ब्रिलियंट आदमी था। 200 नंबर तक तो लोग पहुँचे ही नहीं थे। वही स्थिति इस बार हो रही है। 200 नंबर के लगभग या 210 नंबर 220 नंबर तक ही ला पा रहे हैं। जो विषय के अध्यापक हैं वो भले ही मतलब 200 और कह दें कि 20-25 तक नंबर ले आए तो ले आए, बाकी हर एक के बस की बात नहीं है भाई। इसी प्रकार से देखो इस बार एक कारण ये भी रहा है कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड ये वैकेंसियां एक साथ आ गई, और इस कारण से विद्यार्थियों का दिमाग बेचारों का खिचड़ी जैसा हो गया है। कई व्यक्ति केवल फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते रहे हैं, कई व्यक्ति जो है केवल थर्ड ग्रेड की तैयारी करते रहे हैं। और देखने में ये आया है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो है दिमाग रीड पर ज़्यादा रहा है, और कुछ जो बच्चे थे उनका फर्स्ट ग्रेड पर ज़्यादा रहा है। सेकंड ग्रेड पर जो है लोगों का ध्यान काफ़ी कम गया है, और यही कारण है कि मेरिट 100% नीचे ही आएगी। एक कारण और भी है मेरे भाइयों, और वो कारण ये है कि इस बार हिंदी के सिलेबस में अचानक बदलाव कर दिया गया। कक्षा 9 से 12 की पाठ्य पुस्तकें तो बिल्कुल ही क्लोज कर दी गई, और जो है फोकस साहित्य पर और व्याकरण आदि पर ज़्यादा बढ़ा दिया गया। अचानक परिवर्तन आया है, और ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को मात्र 3-4 महीना पढ़ने का समय मिला, क्योंकि कई विद्यार्थी जो है कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की पुस्तकें पढ़ने में लगे हुए थे, तो उनका समय यूं ही व्यर्थ गया। तो उनको वास्तव में तैयारी करने का जो उचित समय प्राप्त होना चाहिए था वह नहीं मिल पाया है। तो ये भी एक मेरिट जाने का प्रमुख कारण है। अब देखिए कि मेरिट कम क्यों जाएगी। इस बार जो है कुल मिला के 1298 पोस्टें हालांकि और सालों से कम है, लेकिन विद्यार्थी जो है फार्म भरने वाले हैं उनकी संख्या है लगभग 3.25 लाख। अब 3.25 लाख फार्म हैं, और जब एग्ज़ाम दिया विद्यार्थियों ने तो लगभग 60-70 हज़ार स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्ज़ाम देने ही नहीं आए। अब इस प्रकार से विद्यार्थी जो है रह जाते हैं अपने पास में लगभग 2.5 लाख। इनमें से भी SST वाले ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो क्योंकि उनका पेपर पहले हो गया तो उनके मन में भाव पैदा हुआ कि मैं SST का नहीं तो हिंदी का ही अध्यापक बन जाऊँ। तो इसलिए लगभग 1 लाख SST के विद्यार्थियों ने जो है तुक्का पट्टी लगाने की कोशिश करी है, और वो एग्ज़ाम देने के लिए बैठे हैं। क्योंकि SST भी होती है तो कईयों के साथ में हिंदी जैसा विषय भी होता है, कईयों के संस्कृत भी होता है, तो 2-2 फार्म भी लोग भरते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। तो हमारे लगभग 1 लाख के आसपास विद्यार्थी मान के चलो SST वाले हिंदी के अंदर एग्ज़ाम देने आए। यदि हम उनको बाहर कर देते हैं तो हमारे पास में हिंदी के विद्यार्थियों की संख्या लगभग 1.5 लाख रह जाती है। अब इनमें भी देखो कि विद्यार्थियों का फोकस जो है सर्वाधिक रीट पर रहा है, और कुछ विद्यार्थियों का फर्स्ट ग्रेड पर रहा है। हालांकि फर्स्ट ग्रेड वाले ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो सेकंड ग्रेड में तमगा लेके जाएंगे, कुछ रीट वाले भी हैं, लेकिन ऐसे नगण्य मात्र होते हैं। वो होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि रीट और फर्स्ट ग्रेड वाले जो विद्यार्थी हैं लगभग 1 लाख के आसपास ऐसे विद्यार्थी रहे होंगे जो ये एग्ज़ाम देने आए हैं। तो इस प्रकार से यदि इस 1.5 लाख में से 1 लाख घटाता हूँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों संख्या केवल 50,000 रह जाती है। हो सकता है मैंने ज़्यादा ही कम कर दिया हो, तो लेकिन मैं ये बताऊं कि मुश्किल से 50,000 से लेकर के 70,000 विद्यार्थी ही ऐसे हैं जो हिंदी के कंपटीशन में है। अब आप देख लीजिए इतने कम विद्यार्थी, हर बार पेपर जब विद्यार्थी देते थे तो 2011 से लगभग 2 लाख के आसपास बैठते हैं, 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, और इस बार लगभग 3.25 लाख तक पहुँचे हैं ना। तो ये मान के चलो कि पहले पेपर देने वाले 2-2 लाख से तो ऊपर ही होते थे, और उनका पूरा फोकस इसी वैकेंसी पर होता था। लेकिन इस बार जो है फोकस केवल और केवल 50, 60, 70 हज़ार स्टूडेंट्स का ही है, जो कि नाम मात्र का है। तो इस स्थिति को यदि देखते हैं तो मैं कहता हूं कि 340 या 340 से भी नीचे मेरिट जाने की आसार है। और ये जो लोग बहुत बड़ा बड़ा के बता रहे हैं
ये दांतों तले उंगली दबाते रह जाएंगे कि ये क्या हुआ। हाँ, यदि पेपर ही आउट हो जाए, जैसे कि मैं आज जैसे पेपर बना रहा हूँ और आज तीसरा जीके वाला पेपर होना था, क्योंकि सी ग्रुप का पेपर था जिसमें मैथ्स, संस्कृत और विज्ञान के विद्यार्थी बैठे हैं। तो इनका पेपर आज पहला आउट हो गया और सुनने में आया है कि पूरी बस में जो है बढ़िया टीपने का कार्यक्रम चल रहा था और पूरी बस को जो है धर दबोच लिया गया है। उदयपुर जा रही थी बस और जो है जालौर से विद्यार्थी बैठे हुए थे और खूब बढ़िया पैसे खिलाने वाले विद्यार्थी थे। काफ़ी पैसे वाले रहे होंगे तभी इतना पैसा खर्च कर दिया, नहीं तो इतना दिमाग पढ़ाई में लगाते कि यार कोई बात नहीं जो भी हुआ। अब ऐसा यदि हमारे साथ में भी हो गया हो और यदि पेपर हिंदी का अगर आउट हो गया हो भाइयों तो बात अलग है। यदि पेपर आउट नहीं होता है तो किसी भी हाल में मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेरिट 335 से 340 के बीच में ही जाएगी या इससे कम भी जा सकती है, ऊपर की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अब क्यों नहीं है जो मैं अभी और आपको समझाता हूँ, जो आप ध्यानपूर्वक समझिए, देखिए और फिर आकलन करके बताइएगा कि मैंने जो कहा है वह कहाँ तक सत्य है। और इसको जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरे को इतना समय मिल नहीं पाता है कि मैं जो है इतनी लिखा पढ़ी करूँ इतना। ठीक है, आज जज गई लोगों के बहुत बड़े बड़े भाव देखे तो मेरे मन में भी भाव उमड़ गया। देखो भाइयों, लोग जब बार बार 2018 की कट ऑफ दिखाते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती है। मैं ये सोचता हूँ कि इन लोगों को हो क्या गया है। किसी एक कट ऑफ की तुलना आने वाले पेपर से कर देना मेरे तो ये समझ से बाहर की चीज़ है, क्योंकि कोई भी कट ऑफ है वह हमेशा और सदैव जो है केवल पेपर के स्तर पर ही डिपेंड करेगी कि पेपर का स्तर कैसा है। मेरिट पेपर के स्तर के आधार पर जाती है। यदि मेरे जैसा व्यक्ति कोई पेपर बनाए तो ये मान के चलो कि हो सकता है कि मेरिट और भी ज़्यादा डाउन आ जाए, क्योंकि प्रश्न ही में ऐसे ले जा के रखूँ कि लोगों ने आज तक देखे ही नहीं है। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ 2011 से, कि देखो 2011 के अंदर विद्यार्थियों क्या हुआ था। देखो 2011 की बात कर रहा हूँ मैं। 2011 में पेपर हुआ और 2012 में उसका रिजल्ट आया। सेकंड ग्रेड का पद उस समय लगभग 2373 पद थे, मतलब 2373 पद थे। ठीक है भाइयों, पहली बार जो मेरिट है वह जनरल की मेरिट 372 गई थी उस समय। ठीक है, रिजल्ट जो है रिवाइज्ड भी हुआ था, लेकिन 384 जब रिवाइज्ड हुआ तो 384 पर मेरिट चली गई। 384 पर क्यों गई? क्योंकि जो जीके का पेपर आया था, जीके का पेपर ऐसा आया था विद्यार्थियों जिसमें लोग 80-90% तक बना रहे थे। बहुत ही हल्के स्तर का पेपर था जीके का। लेकिन हिंदी का जो उस समय पेपर आया विद्यार्थियों, ऐसा पेपर आया था कि आज तक न भूतो न भविष्यति, मतलब पहले कभी ऐसा आया नहीं, आने की आगे अब संभावना नहीं है। हाँ, इस बार ज़रूर थोड़ा सा टक्कर वाला पेपर था, स्तरीय पेपर था। मतलब कि जीके का पेपर बहुत सरल था उस समय और हिंदी का बहुत ही ज़बरदस्त फाड़ू था। लेकिन क्या है कि जो है कक्षा 9 से 12 के कुछ चुनिंदे राइटर्स उस समय हुआ करते थे, मेरिट वगैरह जो तो उस वजह से क्या है कि पेपर की मेरिट ठीक ठाक गई, 384 तक पहुंच गई। 384 तक जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण केवल और केवल जीके था, हिंदी नहीं था। इसके बाद की अपन और बात करते हैं। देखो तो ये बात कर रहे हैं अपन ने, देखो ये दूसरे नंबर का है और ये पेपर हुआ था साहब आपके सेकंड ग्रेड का 2013 में। रिजल्ट 2014 में आया था। 346 पर मेरिट गई थी उस समय और रिजल्ट रिवाइज्ड हुआ और मेरिट 3-4 नंबर फिर ऊपर चली गई थी इसमें। और मैं बताऊं कि पहली बार जो ये 2011 में पेपर हुआ था उस समय लगभग 3-4 सवाल डिलीट हुए और जो 2013 में पेपर हुआ है इस पेपर के अंदर लगभग 7 सवाल जो है हिंदी के अंदर प्रश्न डिलीट हुए हैं। जब जब हिंदी के प्रश्न डिलीट हुए हैं तब तब जीके की जिनकी अच्छी होती है उनको फ़ायदा होता है। हिंदी वालों को यह सबसे बड़ा नुकसान है। जो हिंदी के विषयाध्यापक है, हिंदी के बल पर पेपर देने जाते हैं, उनको बहुत भारी नुकसान यहाँ उठाना पड़ता है। इसके बाद विद्यार्थियों फिर पेपर हुआ तो देखो 2011 में लगभग 384 मेरिट गई। उसके बाद में 2014 में जो मेरिट है वह 346 फिर 352-53 तक चली गई थी यह मेरिट। और उसके बाद में अपन बात करें 2016 में फिर सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ
और यह मेरिट 384 गई है। अब देखो 2013 में जो पेपर हुआ था उसके अंदर तो क्या है कि जो जीके का पेपर है वो काफ़ी टफ था और हिंदी का पेपर काफ़ी इजी था, तो मेरिट ठीक ठाक गई है, बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर नहीं गई है, 346 तक मेरिट गई। क्योंकि इस बार क्या है, कक्षा 9 से लेकर 12 तक की सारी पुस्तकें ही रख दी गई थी। उससे पहले चुनिंदे जो है राइटर्स ही हुआ करते थे, तो ये भी इसका थोड़ा सा इफेक्ट रहा है, इसलिए थोड़ा सा डाउन गया पेपर। फिर विद्यार्थियों में भाव उमड़ा, 2016 में ज़बरदस्त तैयारी करी और पेपर हिंदी का बहुत ही लाजवाब आया। और हिंदी के पेपर में लोग उस समय ये मान, हालांकि 4 सवाल डिलीट हुए थे, लेकिन हिंदी के पेपर में लोग ये मान के चलो कि 270 280 तक भी नंबर लेके आ रहे थे। 250 से ऊपर तो थोक के भाव स्टूडेंट भरे हुए थे उस समय। तो इसीलिए जीके का पेपर ठीक था और हिंदी का बेहद सरल था, तो 384 पर मेरिट गई है। इसके बाद 2018 में पेपर हुआ, 349 नंबर जनरल वालों की मेरिट गई है। पुरुष और महिला बराबर ही थे। ईडब्ल्यूएस इस समय तक लागू नहीं था, तो ईडब्ल्यूएस भी उस समय लागू नहीं था। अब देखो, देखने वाली बात यह है प्यारे विद्यार्थियों की, बात करते हैं अपन 2022 की। अपन ये देखते हैं कि देखो 246 तक मेरिट जो है पहले जा चुकी है और 384 तक भी जो है मेरिट गई है, लेकिन 384 तक तब गई है जब पेपर बहुत इजी आया। और 246 इसका मतलब पेपर थोड़ा सा स्तरीय रहा होगा, तभी जो है डाउन गई है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जीके जो है उसमें लगभग हिंदी वाले विद्यार्थी हैं जी, एसएसटी वाले नहीं है। एसएसटी वाले तो 70, 75, 80% भी बनाए। हिंदी वालों के अंदर जीके जो है उनकी काफ़ी कमज़ोर होती है, तभी तो बेचारे हिंदी जैसा सब्जेक्ट लेते हैं। तो 55 से लेके 65% औसत चल रहा है विद्यार्थियों का, और 65% वाले तो टॉप हैं, जिनको अपन कह सकते हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, जो 65 और 70 बना रहे हैं। वो तो बाकी 60 तक भी हैं, तो वो भी प्रतिभाशाली या उत्कृष्ट तर विद्यार्थियों में आप उनको गिन सकते हो। अब बात करें हिंदी, तो जीके में बना रहे हैं, लेकिन हिंदी जो है भाई साहब ऐसी आई है, ज़बरदस्त आई है कि 150 में से विद्यार्थी 105, 115 ये तो वो हैं जो सब्जेक्ट वाले टीचर हैं। बाकी जो है 100 के आसपास ही लोग सलट रहे हैं, 100 से ऊपर नहीं बन रहे। पेपर में क्या है कि सवाल ऐसे आए कि उत्तर या तो ये है या ये है या ये है या ये है, मतलब कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे। और दूसरी बात, पेपर इतना लेंथी था कि कई विद्यार्थियों का पेपर छूट गया है। कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो पेपर को दोबारा देख नहीं पाए। तो ऐसे बहुत सारे कारण रहे हैं जिसकी वजह से पेपर की मेरिट कम जाएगी। तो मेरा ये मानना है विद्यार्थियों के 115 ये तो वो हैं जो हिंदी का अध्यापक है और टॉप आदमी है जिसने 115% तक सही कर लिए हैं। अब कोई 120 भी कर ले तो कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रतिभाशाली लोग होते हैं। और इसी प्रकार से ये वो लोग हैं जो हिंदी के टॉप मोस्ट हैं, 65 सवाल या 65 से 70 तक भी कर रहे हैं जीके के अंदर। हालांकि जीके का पेपर भी इतना इजी नहीं था, कुछ एक सवाल ठीक थे, मनोविज्ञान और करंट जो है थोड़ी ठीक थी, और राजस्थान की जीके पॉलिटिकल भी थोड़ी थोड़ी ठीक थी, इसलिए इतना पहुंच गया स्कोर। लेकिन हिंदी ने सबकी ऐसी तैसी कर दी है। तो ये देखो जिसके मतलब मैं कह सकता हूँ कि 115 और 65 को जोड़ते हैं तो 180 प्रश्न होते हैं, और 180 प्रश्नों को यदि 2 से गुणा करें तो 360 नंबर। ये 360 नंबर लाने वाले लगभग मैं कह सकता हूँ 1 या 2% विद्यार्थी ऐसे मिलेंगे जो कि इतने नंबर लेकर के आ जाए, मतलब 1-2%। अब ये तो प्रतिभाशाली होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं जी कि इतने नंबर लेकर के आ जाएं, लेकिन सभी लोग नहीं ला सकते। कोई अगर मान लो मैं कहूँ कि 365 पे है या 70 पे है, तो कोई 60 पे भी आएगा, कोई 55 पर भी आएगा, कोई 50 पे भी आएगा, 45 पर भी आएंगे। मतलब मेरिट डाउन होते 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 ये मेरा मानना है कि 335 से, मेरा ऐसा मानना है विद्यार्थियों की 335 से जो है लेकर के और 340 तक जनरल की आ जाएगी, इससे नीचे भी जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। हम ये देख सकते हैं कि ये तो वो हैं जो गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं, 1% 2% होते हैं। तो ऐसे कितने विद्यार्थी मान लो आप, ज़्यादा से ज़्यादा 100 मान लो, 200 मान लो, इससे ज़्यादा नहीं है। ये
लगभग 45 तक आकर के लगभग इतने लोग सलट जाएंगे। और कई लोग अभी फेकालॉजी भी कर रहे हैं, दे करके आए हैं, तो वो धीरे धीरे वो नाई के बाल कितने हैं कि भाई कट रहे हैं, गिन लेना, सामने आने वाले हैं तो सामने आ जाएंगे। आप ये देखो कि किसी के हिंदी में अगर नंबर अच्छे बन रहे हैं तो उसके जीके में कम आ रहे हैं, और किसी के जीके में ज़्यादा हैं तो उसके हिंदी में कम आ रहे हैं। इस कारण से जो है मेरिट डाउन आएगी, 101% आएगी। तो मेरा मानना है विद्यार्थियों की संभावित जो मेरिट है वो 335 से 340 पुरुषों की, और 332 से ये 380 गलत लिख दिया मैंने, 338 समझें इसको, ये महिलाओं की। और EWS की भी 325 से 335 ही माने, 330 भी ज़्यादा ही लग रही है। तो ऐसा मेरा मानना है। तो कैसा लगा वीडियो विद्यार्थियों, कैसा लगा मेरा आकलन, एक बार कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताना, और आपके क्या विचार हैं वह भी अवश्य बताना। और ऐसी ही और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना मेरे भाइयों। बहुत बड़ा नामचीन व्यक्ति तो नहीं हूँ, आप जैसा लोग ही हूँ, लेकिन अपने अनुभव शेयर किए हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।